डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के किस तरह से ये हाइब्रिडेशन फाइंड होते हैं, किस तरह से ये हाइब्रिडेशन को बताया जाता है, तो आज की वीडियो में हम इसी की ट्रिक को जानेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी के सभी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये इनके हाइब्रिडेशन है। इसी तरह से आप इधर भी देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनके हाइब्रिडेशन है। आप देखते जाइए, फिर इसकी हम ट्रिक की आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम ट्रिक की बात करें स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर हम हाइब्रिडेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर हाइब्रिडेशन को जान रहे हैं तो उसमें हम नंबर ऑफ हैलोजन एटम को देखेंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हो किसी मेटल के साथ अगर 4 हैलोजन एटम हैं तो उसमें हाइब्रिडेशन sp3 होगा, और अगर मेटल के साथ 6 हैलोजन एटम हैं तो उसमें हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आप कि ये मेटल है, इसमें यहाँ 4 हेलोजन है और हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल की बात करें, ये देखिए NiCl4 2 नेगेटिव sp3, FeBr4 2 नेगेटिव sp3, CuCl4 2 नेगेटिव sp3, MnBr4 2 नेगेटिव sp3, MnCl4 2 नेगेटिव sp3, HgI4 2 नेगेटिव sp3। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी मेटल से अगर 4 हेलोजन एटम अटैच्ड हैं तो उसमें हाइब्रिडेशन sp3 होगा। ठीक है, लेकिन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको यहाँ पर ये 2 एक्सेप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर देखिए PtCl4 2 नेगेटिव में हाइब्रिडेशन होता है dsp2 क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, और PtCl4 2 नेगेटिव इसमें भी होता है dsp2 क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शनल है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि मैंने आपसे कहा किसी मेटल के साथ अगर 4 हेलोजन है तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्यों है तो चलो बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि कोई भी एलिमेंट अगर 4d सीरीज़ का है, यानी कि 4d सीरीज़ का कोई मेटल है और 5d सीरीज़ का कोई मेटल है और लिगेंड की फॉर्म में अगर हेलोजन है तो वो हेलोजन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो हाइब्रिडेशन sp3 ना होकर क्या होगा, dsp2 होगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि pt और pd, ये देखिए pd यहाँ पर 4d सीरीज़ का एलिमेंट है और pt यहाँ पर 5d सीरीज़ का एलिमेंट है। और मैंने क्या बताया कि 4d सीरीज़ और 5d सीरीज़ का अगर कोई एलिमेंट है और वहाँ हेलोजन है तो वो हेलोजन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3 ना होकर क्या होगा, dsp2। इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स, dsp2। क्लियर। अगर हम यहाँ पर किसी मेटल के साथ 6 हेलोजन एटम को देख रहे हैं तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, sp3d2 होगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं FeF6 3 नेगेटिव, इसमें sp3d2 है। यहाँ देखिए COF6 3 नेगेटिव, इसमें भी sp3d2 है। मगर यहाँ देखिए K2PtCl6, यानी pt के साथ यहाँ पर Cl6 है, मगर यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3d2 ना होकर d2sp3 है। जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स बताया अभी आपको कि अगर कोई एलिमेंट 4d सीरीज़ का है और 5d सीरीज़ का है, ठीक है, चाहे 4 लिगेंड हो या फिर 6 लिगेंड हो तो वो एक्सेप्शन होगा। यानी कि अगर यहाँ पर आपने देखा कि इस मेटल के साथ 6 हेलोजन है तो sp3d2 होता है, और 4 इस मेटल के साथ लिगेंड है हेलोजन एटम तो sp3 होता है। लेकिन मैंने बताया 4d सीरीज़ और 5d सीरीज़ का कोई मेटल है और 4 हेलोजन है तो dsp2 होगा, और अगर 6 हेलोजन है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, d2sp3 होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आप अगली ट्रिक देख रहे हैं
क्यू पी डी पटनी, यानी कि सी यू पी डी पी टी और एन आई के साथ अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, DsP2 होना चाहिए। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, सी यू पी डी पी टी और एन आई ये मेटल है और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो वहाँ हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, DsP2 होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए Ni CN4 2 नेगेटिव, Ni दिख रहा है आपको, तो यहाँ Ni CN4 2 नेगेटिव, हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2। फिर देखिए Ni En ट्वाइस Cl2, तो हाइब्रिडेशन क्या है, DsP2। फिर देखिए Pt NH3 ट्वाइस Cl2, ये देखिए Pt, तो Pt यहाँ पर है, Pt के साथ अगर 4 लिगेंड है तो क्या होगा हाइब्रिडेशन, DsP2। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर Cu NH3 4 2 पॉजिटिव, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रा अमोनियम आयन। तो यहाँ पर देखिए Cu आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या है स्टूडेंट्स, DsP2 ही है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में DsP2 ही नज़र आएगा, मगर आप मॉडर्न ABC 12 की देखें तो उसमें इस क्यूप्रा अमोनियम आयन को कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल में लिया है और इसका आंसर बताया गया है Sp2D। तो डियर स्टूडेंट्स, Sp2D भी आंसर सही है और DsP2 भी सही है। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो NiCO4 है इसमें हाइब्रिडेशन जो होता है sp3 होता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन होता है, यानी Ni के साथ अगर कार्बोनाइल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, sp3 ही होगा। ठीक है, ये देखिए Ni के साथ यहाँ पर CO4 है तो हाइब्रिडेशन sp3 है। अब बात आती है क्यों है, तो सुनिए स्टूडेंट्स कि निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। ठीक है, यानी इसके d ऑर्बिटल में अगर आप देखें तो यहाँ पर 3d8 और 4s2 होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालें तो यहाँ पर तो 0 ही निकलेगा, तो 4s के इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में शिफ्ट हो जाएंगे। जब 3d में शिफ्ट हो जाएंगे तो 3d फुलफिल्ड हो जाएगा, और हाइब्रिडेशन करना ही है हमको, क्योंकि हमको 4 लिगेंड अटैच्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये मेटल 4 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा, तो इसीलिए हाइब्रिडेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, sp3 होगा। तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए कि इनके हम और एग्जांपल देख रहे थे कि Cu Pd Pt Ni के साथ अगर 4 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2। तो यहाँ पर भी और एग्जांपल देख लीजिए, ये देखिए Pt CN4 2 नेगेटिव है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2। ठीक है, फिर यहाँ देखिए Pt NH3 4 और यहाँ Cl2 बाहर है, यानी कि Pt का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, तो भी हाइब्रिडेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, DsP2 होगा। यहाँ देखिए Cu En ट्वाइस और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे है 2+, इसमें भी हाइब्रिडेशन DsP2 होगा। ये देखिए ये एग्जांपल और ये एग्जांपल सिमिलर है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है नंबर 3 पे, फिकोजन कड अल Fe CO Zn Cd और Al, अगर इस मेटल के साथ 4 लिगेंड अटैच्ड हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, sp3 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप Zn NH3 4 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 2+ है तो हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। ये देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये Zn, ये Zn। फिर देखिए यहाँ पर K2CdCN4, तो K2CdCN4 यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, Cd है। ठीक है, तो इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या है स्टूडेंट्स, sp3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अगले पॉइंट पर चलें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है Q अग अयु, Cu Ag Au के साथ अगर 2 लिगेंड अटैच्ड हैं तो वहाँ हाइब्रिडेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, sp होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल Ag NH3 ट्वाइस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस, तो इसमें sp हाइब्रिडेशन होगा। ये देखो ना, Ag के साथ अगर 2 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। फिर यहाँ देखिए AgCN ट्वाइस सिंगल नेगेटिव है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है स्टूडेंट, Cu Ag Au के साथ अगर 2 लिगेंड अटैच्ड हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। और ये 2 एग्जांपल हम Ag वाले तो देख ही रहे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए सक PV कर्मन फिको, सक PV कर्मन फिको, अगर इसके साथ यानी इन मेटल में से किसी भी एक मेटल के साथ अगर 6 लिगेंड अटैच्ड हैं
तो वहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो D2sp3 होगा। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल को देखें। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, ये पहला एग्जाम्पल देखें आप, ये Sc, यहाँ पर भी देखिए ScH2O6 3 पॉजिटिव, इसमें हाइब्रिडेशन क्या है D2sp3, क्योंकि 6 लिगेंड है Sc के साथ, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3, क्योंकि ये बात आपको यहाँ पर बता दी है मैंने, है ना। आगे देखिए, अगर V, ये देखिए V के साथ अगर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो भी हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3 होगा। ठीक है, D2sp3, ये V है स्टूडेंट्स, और CO अगर यहाँ पर 6 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा स्टूडेंट्स D2sp3 होगा। और Cr के साथ अगर CN6 है तो भी हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3 होगा। अब देखिए FeEn थ्राइस, यहाँ पर भी लिगेंड्स कितने हैं 6 हैं, एक EN में 2 मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, तो 2 3 जा 6, तो इस Fe के साथ अगर आप लिगेंड देखें 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो भी इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3। फिर यहाँ देखिए ये CO है और यहाँ पर ऑक्सलेटो ये लिगेंड है। ठीक है, यानी कि मोनोडेंटेट इसमें 2 होते, 2 3 जा 6, तो 6 इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। ठीक है, तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3। यहाँ देखिए COEn थ्राइस 2 पॉजिटिव, इसमें भी D2sp3। फिर यहाँ देखिए FeNH3 6 3 पॉजिटिव, इसमें भी D2sp3। फिर आगे देखिए CrH2O6 3 पॉजिटिव, इसमें भी D2sp3। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी आपको शक, टीवी, कर, मन, फीको नज़र आता है और इन मेटल में से किसी एक मेटल के साथ 6 लिगेंड अगर अटैच्ड हैं तो वहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3 होगा। अब हम Mn की बात करें तो देखिए Mn के साथ अगर 6 लिगेंड अटैच्ड हैं तो भी हाइब्रिडेशन क्या होगा स्टूडेंट्स D2sp3 होगा। फिर यहाँ देखिए Mn के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो भी इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3 होगा। अब बात हम उन क्वेश्चन की करेंगे जिनमें मेटल ये हो सकती हैं, यानी ये मेटल हो सकती है मगर हाइब्रिडेशन D2sp3 ना होकर sp3d2 होगा, तो वो कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला ये देखिए Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव के लिए H2O, NH3 और C2O4 2 नेगेटिव, यानी ऑक्सलेटो, एमीन और H2O, ये इस Mn2 पॉजिटिव के लिए वीक फील्ड लिगेंड का वर्क करेंगे। यानी जहाँ पर भी आपको Mn2 प्लस नज़र आए तो ये वीक फील्ड लिगेंड होंगे, और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमेशा हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2 होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते ये Mn2 प्लस है और ये H2O यानी वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2। अगला एग्जांपल देखें Mn2 प्लस ये NH3 वीक फील्ड लिगेंड, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2। ये देखिए Mn NH3 6 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2। सिमिलरली आगे देखें आप Mn के साथ अगर यहाँ पर ऑक्सलेटो है तो ये भी क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ये देख सकते हैं एग्जांपल आप Mn C2O4 होल थ्राइस, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है इसमें sp3d2 हो रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर हम आगे की तरफ बात करें, देखिए यहाँ पर देखिए Fe2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव और Cr2 पॉजिटिव के लिए जो NH3 है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक बार फिर से Fe2 पॉजिटिव के लिए, Mn2 पॉजिटिव के लिए, CO2 पॉजिटिव के लिए और Cr2 पॉजिटिव के लिए NH3 क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी ये मेटल आपको नज़र आती हैं और NH3 अगर वहाँ पर 6 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2 होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए
यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को देखें तो इसका एग्जाम्पल हमें यहीं देखने को मिल जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये FeNH3 6, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, 3 पॉजिटिव है, ठीक है। तो 3 पॉजिटिव के लिए ये जो NH3 है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। लेकिन Fe2 पॉजिटिव के लिए ये NH3 किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, sp3d2 होना चाहिए। देखो ना यहाँ पर ये FeNH3 6 और यहाँ पर Fe क्या है, 2 पॉजिटिव है। तो Fe2 पॉजिटिव के लिए NH3 क्या होता है, WFL, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए कि Fe3 पॉजिटिव के लिए ये NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, किसकी तरह, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसके अंदर, D2sp3 हो जाएगा। ये क्लियर। यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, ये देखिए Fe2 पॉजिटिव के लिए NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन Fe3 पॉजिटिव के लिए यही NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन जाता है। तो उस कंडीशन में इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। इसको मैंने इधर भी बताया, ये देखिए FeNH3 6 3 पॉजिटिव D2sp3 हाइब्रिडेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे की तरफ चलें तो देखें यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखें हम, FeC2O4 3, यहाँ पर 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ऑक्सीलेटो है ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d2। फिर ये देखिए NCS, ये भी वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा Fe के साथ, तो भी इसमें हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d2 आएगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये CO और यहाँ पर CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2+ है। 2+ होने पर इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3d2 होगा। पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, याद रखिए कि अगर CO2+ है और वहाँ पर ऑक्सीलेटो है, ठीक है, तो याद रखिए ये ऑक्सीलेटो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, किसके लिए, CO2+ के लिए। लेकिन हाँ, CO3+ के लिए यही ऑक्सीलेटो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब आपको पता है कि CO2+ के लिए ये C2O4 वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। और अगर ये CO3+ के लिए C2O4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3। ये लिखा हुआ है WFL 2+ के लिए, SFL 3+ के लिए। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। और नहीं क्लियर हो रही है तो ये देखो, मैंने एग्जांपल में यहाँ पर भी समझाने की कोशिश की थी, CO C2O4 थ्राइस और ऊपर 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये CO है ये 3 पॉजिटिव है और 3 पॉजिटिव के लिए D2sp3 होगा। और अगर यहाँ 2 पॉजिटिव होता तो sp3d2 होता। तो ये बात आपको क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, इस बात को और क्लियर कर देते हैं। देखिए CO3 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव के लिए ये जो 3 लिगेंड आपको नज़र आ रहे हैं, ऑक्सीलेटो, वाटर और एसीटेटो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, CO3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव के लिए ऑक्सीलेटो, वाटर और खासकर एसीटेटो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, CO H2O6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl3। तो यहाँ पर CO जो है ये 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल होगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसमें हाइब्रिडेशन D2sp3 ही होगा। जनरली स्टूडेंट हम क्या जानते हैं कि H2O वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो इसमें जो हाइब्रिडेशन होना चाहिए वो sp3d2 होना चाहिए। लेकिन मैंने कंडीशन बताई है CO3+ के लिए और C2+ के लिए ऑक्सीलेटो, वाटर और एसीटेटो ये SFL की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये सभी अमोनिया लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये देखिए Cr2 पॉजिटिव,
Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव। अगर ये मेटल आयन है और वहाँ पर NH3 लिगेंड है तो ये NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और बाकी अदर केसेस में ये NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एग्जांपल में Mn ये 2 पॉजिटिव है, तो Mn2 पॉजिटिव है और यहाँ NH3 6 है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि Mn2 प्लस Fe2 प्लस CO2 प्लस Cr2 प्लस के लिए NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ये जो NH3 है ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो यहाँ हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? sp3d2। फिर यहाँ देखिए ये Fe, ये Fe2 प्लस है। Fe2 प्लस होने की वजह से ये जो NH3 है ये WFL वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d2 आएगा। बाकी अदर केसेस के लिए जो हाइब्रिडेशन आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स? वो d2sp3 आएगा। कब? जब NH3 लिगेंड हो। जैसे यहाँ देखिए Fe ये 3 पॉजिटिव है, तो क्योंकि NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो ये Fe3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये जो NH3 है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा इसमें? d2sp3। यहाँ पर भी देख सकते हो आप Cr NH3 6 3 पॉजिटिव, यहाँ पर Cr क्या है? 3 पॉजिटिव है, क्योंकि Cr2 पॉजिटिव के लिए NH3 वीक फील्ड लिगेंड होता है, मगर Cr3 पॉजिटिव के लिए तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? d2sp3। कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना है, कितने के लिए WFL है, बाकी सबके लिए वो SFL है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब अगर हम इस अगले क्वेश्चन पर देखें, PT NH3 6 4 पॉजिटिव है, ठीक है, तो 6 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन d2sp3। फिर देखिए 2 और 2 4 है तो dsp2, फिर यहाँ पर 4 है तो dsp2, यहाँ पर 6 है तो फिर क्या आएगा? d2sp3। ठीक है, अगर हम और एग्जाम्पल की बात कर लें, और एग्जाम्पल ले लें, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये देखिए Zn NH3 6 और यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव अगर मैं करूँ तो बताइए यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं खुद बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप Zn को देखें तो Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहाँ पर आएगा ऑर्गन, यहाँ पर आएगा 18 और यहाँ पर आएगा 4s2 और आएगा 3d10। ठीक है, अब अगर आप Zn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो क्या आएगा? 2+, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर अगर आप Zn 2+ कर भी दें तो क्या होगा? 4s के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, और यहाँ 3d में कितने आएंगे? 10 आएंगे। जब 3d में 10 आएंगे तो नेचुरली ये जो 3d है ये पूरी तरह से क्या होगा? फिल्ड होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नेचुरली जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा? S से स्टार्ट होगा, क्योंकि D का तो यूज़ हो ही नहीं सकता। होगा तो क्या यूज़ होगा? 4s यूज़ होगा, ठीक है, 4p यूज़ होगा, और आगे भी 4d यूज़ होगा। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? तो इसलिए देखो 4s का एक यूज़ हो जाएगा, 4p के 3 यूज़ हो जाएंगे, और बाकी ये 4d के यहाँ पर से ये 2 यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से sp3d2 इसमें हाइब्रिडेशन होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? sp3d2। ये क्लियर स्टूडेंट्स?